हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की। आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार जीविका भर्ती 2025 की ये रीजनिंग की पहली क्लास है हमारी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हालांकि उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की आज की हमारी पहली क्लास है। आपको पता है कि आपकी जो रीजनिंग की क्लास है उसमें जो आपको सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अगर आपने सिलेबस अभी तक उसका नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जो सिलेबस डिस्कशन में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देखने वाले हैं आज उसमें का एक जो चैप्टर है उसका सिमेंटिक एनालॉजी, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे आज और उस पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, सिमेंटिक एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य, शब्द सादृश्यता। ये इसमें क्या होता है कि जो एनालॉजी का मतलब सिमेंटिक एनालॉजी में क्या होता है, दो शब्दों के बीच क्या संबंध है, यानी उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, इसके आधार पर तय होता है कि अगले या जो अगला उसका जो शब्द है वो सेम उसी का रिलेशनशिप वैसा सेम उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप भी करवाया हुआ है कि यह एक शब्द संबंध प्रश्न है जिसमें आपको शब्दों की एक ऐसी जोड़ी ढूंढनी होती है जिसका संबंध दी गई जोड़ी के समान होता है। यानी जो आपकी पहली जोड़ी मिलेगी, अभी हम नीचे देखेंगे भी, दो जोड़ियां होंगी और फिर चार जोड़ियां करके देगा कि दो जोड़ी ये इसका संबंध इससे है, तो अगला एक देगा कि इसका संबंध अगला शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसमें संबंध यानी दो जो पहला और दूसरे का संबंध कैसा है, यानी ए और बी का जो रिलेशनशिप कैसा है वैसा ही सी और डी का रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के साथ चलें तो जैसे सादृश्यता में क्या होता है, यानी जो सिमेंटिक एनालॉजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है। डॉक्टर क्या करते हैं, अस्पताल में रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर का संबंध कह रहा है कि अस्पताल से है, तो जैसे और शिक्षक का संबंध क्या है, शिक्षक का संबंध किससे है, स्कूल से है। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, शिक्षक का संबंध स्कूल से है। तो ये दो ठो दे दिया, तो अगला दो ठो दिया तो शिक्षक का पूछ लेगा कि शिक्षक का संबंध किससे है, तो स्कूल से इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ अभी फिलहाल में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डॉक्टर का जो रिलेशनशिप अस्पताल से है वही संबंध शिक्षक का स्कूल से भी है। डॉक्टर क्या मिलेगा आपको, अस्पताल में मिलेगा, यानी काम करता हुआ मिलेगा वहाँ पे, और शिक्षक भी काम कहाँ करेगा, तो स्कूल में करेगा। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों के बीच, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप अगले दो शब्दों के बीच में भी होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ शब्दार्थ यानी शब्दार्थ जो संबंध है, एक व्यक्ति जो एक स्थान पर काम करता है, ठीक है, और डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, वही शिक्षक कहाँ पे काम करता है, तो स्कूल में काम करता है। तो पहले का जो संबंध दूसरे से है, ए का मान लीजिए ये ए डॉक्टर ए है और बी क्या है, अस्पताल है, वहीं सी शिक्षक मान लेते हैं और डी क्या मान लेते हैं, तो स्कूल मान लेते हैं। तो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध क्या है, शिक्षक का स्कूल से भी है, यानी सी का डी से सेम संबंध होता है। तो जो भी प्रश्न बनते हैं इस पे इसी कंसेप्ट के आधार पे बनते हैं। हालांकि इसके कुछ अलग अलग टाइप होते हैं जो इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप हैं। तो अगर बात करें कि इसके सामान्य प्रकार क्या क्या हैं, अब जब टाइप पे ध्यान रखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो उनका जो संबंध होता है यानी दो शब्दों के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको आप अच्छे से समझेंगे तो अगले दो शब्दों के बीच सेम रिलेशनशिप को आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला होता है कि पर्यायवाची यानी सिनोनिमस, यानी पर्यायवाची शब्द मिलता है, जैसे दो शब्दों का अर्थ समान होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो खुश का संबंध किससे है, प्रसन्न से है। खुश का पर्यायवाची क्या होता है, प्रसन्न होता है। वहीं दुखी का संबंध किससे होगा, यानी दुख का पर्यायवाची क्या होता है, उदास होता है। तो प्रश्नों में क्या होगा कि पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे देखना है कि पर्यायवाची शब्द है या विलोम शब्द है। ठीक है, आगे हम इन सबको देखेंगे भी। तो यहाँ पे जब पहला आता है कि पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी का एक दूसरा रूप। ठीक है, जैसे खुशी का संबंध क्या है, आप खुशी का संबंध प्रसन्नता से, खुशी का पर्यायवाची प्रसन्न होता है, तो वहीं दुखी का संबंध जो होता है पर्यायवाची क्या होता है, उदास होता है। तो पहला जो कंसेप्ट आता है, एक ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि पर्यायवाची शब्द आएंगे। दूसरा आता है विलोम, यानी एटोनिमस आता है, यानी विपरीत शब्द होते हैं, उल्टा जो होता है उसका, दोनों शब्दों का अर्थ विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत में आप कैसे, जैसे गर्म का संबंध ठंडा से है, गर्म का संबंध किससे है, ठंडा से है, तो वैसे ही प्रकाश का संबंध कहाँ से होगा, अंधेरे से होगा। ये उदाहरण के लिए है। ठीक है, आगे हम इन प्रश्नों को देखेंगे भी कि ये कैसे प्रश्न होते हैं। फिलहाल में आपको ध्यान रखना है कि पहला तो पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है, ठीक,
उसके बाद विलोम शब्द आता है। विलोम का पर्यायवाची का मतलब आपको पता है कि पर्यायवाची क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे विलोम शब्द का मतलब क्या होता है ये भी पता होना है। विलोम का मतलब विपरीत होता है और पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ जो रखते हैं, ठीक है। तो गर्म का संबंध ठंडा से है, उसी प्रकार प्रकाश का संबंध अंधेरे से होता है। अब तीसरा कह रहे हैं कि अंश से पूर्ण यानी पार्ट टू होल। एक शब्द दूसरे का एक घटक है यानी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे उंगली का जो संबंध है हाथ से, आपका पूरा हाथ है उसमें उंगली आपको मिलेगी, ठीक है। उंगली क्या होती है, हाथ का हिस्सा होता है। जैसे पैर का अंगूठे का संबंध किससे है, तो पैर से है। हाथ की जो उंगली का संबंध पूरे हाथ से है, हाथ का एक हिस्सा होता है उंगली, ठीक है। वैसे ही पैर के जो अंगूठा है वो पूरे पैर का एक अंग होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है, ठीक है। होल पार्ट यानी पार्ट ऑफ होल यानी पूरे में से उसका कुछ अंश, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चौथा कह रहे हैं कि कारण और प्रभाव, उसका कारण क्या है यानी कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है, इस आधार पर भी प्रश्न होता है। एक शब्द दूसरे का कारण होता है। जैसे बारिश का संबंध बाढ़ से है, यानी जब अत्यधिक बारिश होगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो कारण, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ा, बारिश कारण है और उसका संबंध क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा उस पर, तो बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश हुई तो। वहीं सूखे का संबंध किससे है, सूखा पड़ा तो क्या होगा, अकाल आ जाएगा। तो कारण और प्रभाव पे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, आपको टाइप्स ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के प्रश्न हैं। ये जो टाइप्स होते हैं वो बताते हैं कि दो शब्दों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है उन दोनों शब्दों के बीच। वही सेम रिलेशन अगले दो शब्दों के बीच भी देखना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण और प्रभाव भी ध्यान रखना है कि बारिश का संबंध बाढ़ से, एग्जाम्पल है ये, और सूखे का संबंध अकाल से है। ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी और सूखा हुआ तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि काम करने वाला और उपकरण यानी वर्कर्स एंड टूल से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक शब्द एक व्यक्ति और दूसरे वस्तु जिसका उपयोग करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एग्जाम्पल में आपको इजीली समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। जैसे बढ़ई, बढ़ई का संबंध हथौड़े से, बढ़ई जो क्या काम करता है, हथौड़े से काम करता है। वही लेखक जो होता है, लेखक क्या काम करेगा, अपने कलम से काम करता है। तो वो कौन सा काम का यूज कर रहा है, जैसे आपको इजीली बताऊं, जैसे मान लीजिए राज्य मिस्त्री है, तो राज्य मिस्त्री का काम किससे करते हैं, उसके पास वो एक टूल होता है, एक छोटा सा, आपने देखा होगा छोटा सा एक टूल होता है जिसका यूज करते हैं। तो उसका संबंध, जैसे बढ़ई का संबंध हथौड़े से, बढ़ई क्या काम करेगा, बढ़ई हथौड़े से काम करता है। तो लेखक क्या करेगा, लेखक कलम से लिखता है, आपको पता है, ठीक है। तो लेखक का संबंध कलम से है। तो काम करने वाले जो टूल है यानी जो उपकरण है उसका यूज करता है। जैसे कारपेंटर या जो पेंटिंग करते हैं, तो पेंटर क्या संबंध क्या होगा कि पेंटिंग ब्रश से होगा, ठीक है। तो उसका वो टूल है जिसका वो यूज कर रहा है अपने काम के लिए। तो काम करने वाला उपकरण, काम करने वाला कौन व्यक्ति है और उसका उपकरण यानी वो कौन सा टूल यूज करता है। अगला कह रहा है कि वस्तु और कार्य, अगला टाइप है वस्तु और कार्य यानी ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। एक शब्द एक वस्तु है और दूसरा उसका कार्य है जिसका वो उपयोग किया जाता है। जैसे चाकू का संबंध काटने से है, चाकू एक वस्तु है और काम क्या करता है, वो तो काटने का काम करता है, ठीक है। जैसे बेलचा का संबंध खोदने से होता है, या कुदाल का संबंध क्या होगा, खोदने से होगा, या बेलचा कहे या कुदाल कहे, ठीक है। तो कोई वस्तु है और उसका काम क्या है, वो उसके बीच का रिलेशनशिप दर्शाता है, ठीक है। तो वस्तु और कार्य ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है, और बेलचा से क्या किया जाता है, तो खोदाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। एक शब्द दूसरे की गुणवत्ता या विशेषताओं का वर्णन करते हैं, यानी एक जो पहला शब्द है दूसरे की विशेषता यानी फीचर्स को बताएगा। जैसे पंख, पंख का संबंध क्या है, हल्का, पंख क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, हल्का। आपने पंख देखा होगा, जैसे किसी भी पक्षी का आप पंख ले लीजिए, उसका पंख क्या होता है, बहुत हल्का होता है। वही चट्टान का संबंध क्या है, भारी से होता है। चट्टान क्या होता है, भारी हो गया। या पत्थर ले लीजिए, उसका संबंध क्या होगा, भारी से होगा, यानी वो उसकी विशेषता, उसकी फीचर्स को बता रहा है, ठीक है। तो पंख का संबंध हल्का से है और चट्टान का संबंध भारी वस्तु से है। तो ये कुछ टाइप हैं जो बता रहे हैं कि जो जिस पे प्रश्न बनते हैं, सिगमेंटिक एनालॉजी से जिस पे प्रश्न बनते हैं। तो आप इन जो टाइप्स को ध्यान में रखिएगा कि ताकि इससे आपको पता चलता है कि जो पहले का संबंध दूसरे से क्या संबंध है, वो पर्यायवाची है, विलोम है, या अंश से पूर्ण उसका यानी पार्ट ऑफ होल है, या कारण प्रभाव है, या उसका जो उपकरण है वर्क एंड टूल है, या जो भी उसका संबंध है
तो अगर आपको टाइप पता होगी तो आप जो प्रश्न होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पहले का संबंध दूसरे से कैसा होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो 5-6 प्रश्न यहाँ पे करेंगे फिलहाल में आज, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो और चीज़ों को अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है इसके टाइप को आप उसको ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है। पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है तो घर का संबंध किससे है? घर का संबंध किससे है? तो घर का क्या संबंध दीवार से है, खिड़की से है, कमरा से है या दरवाजा से है? अगर यहाँ पे आप ध्यान रखें तो ये पार्ट ऑफ होल का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट ऑफ होल का हिस्सा है। पुस्तक एक पार्ट है, पूरा पुस्तक की क्या है? पार्ट है, और पृष्ठ क्या है? उसका एक हिस्सा है। तो अब घर का संबंध क्या होगा? पुस्तक में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। जो पेजेस से मिलकर क्या होते हैं, यानी जो पन्ने होते हैं उससे मिलकर क्या होता है? एक पुस्तक बनी होती है। तो घर किससे बना होता है? घर किससे बना होता है? तो घर जो होता है कई कमरों से मिलकर क्या होता है कि घर बना होता है, यानी पार्ट्स ऑफ होल। ठीक है, आपने जो ये पार्ट्स ऑफ होल का जो टाइप है उसका ये प्रश्न है। तो पुस्तक आपको पता है कि पुस्तक बहुत सारे पन्नों से मिलकर बनी होती है, यानी पृष्ठों से मिलकर एक पुस्तक का निर्माण होता है। तो वैसे ही घर जो बना होता है वो कई कमरों से मिलकर बना होता है, दीवारों से नहीं बना होता है, खिड़कियों से नहीं, दरवाजों से नहीं बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पे जो संबंध दर्शा रहा है कि कई पृष्ठों से मिलकर पुस्तक बनी है, तो वैसे ही कई कमरों से मिलकर एक घर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजीली इसलिए बताने की कोशिश भी कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे पृष्ठ कई पेजेस से मिलकर पुस्तक बनी है, वैसे ही कई कमरों से मिलकर घर बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब है, तीसरा इसका राइट जवाब होगा। अब यहीं पे बात करें, हमने ऊपर भी इसका एग्जाम्पल देखा कि स्कूल, शिक्षक का संबंध किससे है? स्कूल से है। तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? तो क्लिनिक, अस्पताल, घर, कक्षा से होगा, तो अस्पताल से होगा। कई बार क्या होगा कि आप, हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दे, क्लिनिक भी डाल दें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का संबंध क्या है, पहले का दूसरे से क्या संबंध है, वही सेम संबंध तीसरे का चौथे से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक जो काम करता है अपना वर्क कहाँ पे करता है? तो स्कूल में करता है। वहीं डॉक्टर कहाँ पे काम करता है? तो अस्पताल में काम करता है, ना कि क्लिनिक में। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी क्लिनिक की बात की गई है। तो अगर हो सकता है कि हम डॉक्टर क्लिनिक में भी वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले और दूसरे के बीच में देखना है कि पहले और दूसरे के बीच, यहाँ पे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया होता तो हम इस क्लिनिक इसका राइट जवाब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिया गया है, कोई संस्था नहीं, छोटा सा इंस्टीट्यूशन नहीं दिया गया। शिक्षक स्कूल में वर्क करता है, सिंपल सा बोल रहा है। तो डॉक्टर कहाँ पे काम करेगा? तो अस्पताल में काम करेगा। वहीं यहाँ पे अगर स्कूल की जगह कोई ट्यूशन वगैरह या कोई इंस्टीट्यूशन की बात कर दी होती, शिक्षक किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? किसी क्लिनिक में वर्क करता। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले का संबंध पहले देखना है कि दूसरे से कैसा है, सेम संबंध तीसरे का चौथे से भी होगा। ठीक है, तो पहले का जो संबंध है स्कूल से है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी? जब यहाँ पे चेंजेस होंगे। ठीक है, डॉक्टर क्लिनिक में भी वर्क करते हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो पहले का संबंध है दूसरे से, वही सेम संबंध हमें तीसरे का चौथे से भी लगाना है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अस्पताल होगा। वहीं बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि आम क्या है? एक फल है। आम इसकी गुणवत्ता को बता रही है, यानी इसकी गुण बता रहा है। ठीक है, इसका गुण बता रहा है। आम क्या है? एक फल है। ठीक है, तो आलू क्या है? तो आलू फूल है, सब्जी है, पत्ता है या तना है? तो आपको पता है आलू किस कैटेगरी में आता है? इसकी कैटेगरी क्या है? तो सब्जी में आता है। ठीक है, तो जो पहले का दूसरे से जो संबंध है, आम का फल से जो संबंध है, यानी आम जो है इसके बता रहा है कि ये क्या है, ये वस्तु किससे संबंधित है। तो आम एक फल होता है, वैसे ही आलू क्या होगी? तो एक सब्जी होगी। ठीक है, तो पहले का जो संबंध दूसरे से है, वही सेम संबंध हमें तीसरे से चौथे में भी देखना होता है। तो पहले का जो संबंध है, वही सेम चीज़ें आपको तीसरे और चौथे में भी चेक करना है, तभी उसका आंसर राइट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा सब्जी। वहीं यहाँ पे देखें तो गर्मी का संबंध ठंडा से है। ठीक, गर्म का संबंध ठंडा से है, तो क्रोध का संबंध किससे होगा?
शांत से होगा, गुस्सा से होगा, उदासी से होगा या उत्तेजना से होगा। तो आपको पता है ये विपरीत शब्द हैं, ठीक है, ये विपरीत शब्द हैं। ये विपरीत जो टाइप हमने देखा वहाँ पे तो ये विपरीत शब्द है। गर्म का ठंडा होगा तो क्रोध का क्या होगा, शांति होगी, ठीक है, क्रोध का शांत होगा, क्योंकि ये विपरीत शब्द अपोजिट यानी उल्टा सी उसका शब्द बता रहा है। तो पहले का जो संबंध है गर्मी का ठंडे से संबंध है, तो क्रोध का क्या होगा, शांत से इसका संबंध होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन से लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके कि ये सारी चीज़ें क्या है। अगले क्लासेस में हम इसको बहुत अच्छे से जो इसके क्वेश्चन है उसको करेंगे। फिलहाल में ये इंट्रो क्लास थी इसकी, और इसके जो बेसिक टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है, और वो उसका जो विज़न होता है क्या होता है, ठीक है, वस्तु का कार्य, आप जो जितने भी ये टाइप हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, कारण प्रभाव का रिलेशनशिप है या विलोम है, पर्यायवाची है, या अंश से पूर्ण यानी होल, पार्ट ऑफ होल है, किसका पार्ट है ये, या किससे ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये जो आज की क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास, अगर क्लासेस में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है वॉइस वगैरह या किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की ये जो रीजनिंग की क्लास है, बेसिक जो कंसेप्ट था मैंने इसको क्लियर कराया। अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसकी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, यानी जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसको देखेंगे। फिलहाल में आज हमने सिर्फ इसके टाइप की बात की और एक दो एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।